हेलो बच्चों, आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं क्लास 8 साइंस क्यूरियोसिटी के। अब हम आ गए हैं 3rd चैप्टर पे। और आपके 3rd चैप्टर का नाम है हेल्थ, स्वास्थ्य, द अल्टीमेट ट्रेजर, मतलब असली खजाना। क्यों ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि हमारी हेल्थ ही जो है उसी से तो, अगर अच्छी हेल्थ होगी तभी तो हम काम करेंगे ना, पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे खेलेंगे कूदेंगे। अगर हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो पूरे दिन सुस्त पड़े रहेंगे, कुछ करने का काम मन ही नहीं करेगा, पढ़ेंगे नहीं, फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, हम पीछे रह जाएंगे लोगों से। अब हेल्थ देखो, जो आपका चैप्टर है ना हेल्थ, अब आपको ये बताएगा। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया वायरस फंगस ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में भी और गट के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। लेकिन कुछ जो वायरस बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं, जिसकी वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं। जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस, उससे क्या हो जाए, कॉमन कोल्ड होता है, खांसी जुकाम वगैरह हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जिनसे हम बीमार होते हैं। कौन से ऑर्गेनिज़म से क्या बीमारी होती है? माइक्रो ऑर्गेनिज़म से। तो अब उसी को आगे हम पढ़ेंगे, तो है ना कनेक्टेड हमारी जो NCERT। वो अब एक चैप्टर शुरू में किया था हमने कि हमारे सराउंडिंग में मैटर वगैरह है, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज़म लिविंग बिंग पे आए। अब क्या आया? माइक्रो ऑर्गेनिज़म कौन कौन से हैं जो हमारी हेल्थ को इन्फेक्ट करेंगे। हेल्थ का चैप्टर इसलिए आया है क्योंकि हर इंसान को पता होना चाहिए कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा क्या है, हमें क्या खाना चाहिए, कौन सी बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, किस फ्रूट के अंदर, किस वेजिटेबल के अंदर कौन सा विटामिन होता है, मिनरल होता है, ताकि हमें पता चल सके कि हमें क्या खाना है क्या नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ज्ञान। अब हम पढ़ेंगे NCERT। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज योर बॉडी रिस्पॉन्ड टू एन इन्फेक्शन सच एज कॉमन कोल्ड। मतलब हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती होगी? जैसे हमारे अंदर जब जुकाम खांसी हो जाता है तब। वी रेयरली सी केसेस ऑफ स्मॉल पॉक्स और पोलियो दीज डेज, बट डिजीज लाइक डायबिटीज़ एंड हार्ट प्रॉब्लम्स आर मोर कॉमन। वाई? मतलब हम देख रहे हैं कि आज के टाइम पे क्या है, लोगों को स्मॉल पॉक्स और पोलियो की तो बीमारी कम होती जा रही है, लेकिन जो हार्ट अटैक वगैरह की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, वो क्या हो रही है? कॉमन होती जा रही है, हर तीसरे इंसान को हो रही है। हमारी भी फैमिली वगैरह में, आस पड़ोस में आप देखोगे तो किसी न किसी को तो मिलेगी ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। कुड क्लाइमेट चेंज लेड टू न्यू टाइप ऑफ डिजीज़। अब क्लाइमेट की क्या क्या कंडीशन होगी, अगर वो चेंज होगा तो हमें नई नई बीमारियां मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। हाउ डू इमोशंस लाइक स्ट्रेस और वरी अफेक्ट अस एंड मेक अस सिक। अब देखो, जिस बच्चे को एग्ज़ाम के कारण ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है वो क्या होता है? बीमार हो जाता है ना। तो कैसे कैसे हमारे इमोशन, जैसे कि हम ज़्यादा चिंता कर लेते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस कर लेते हैं, उससे क्या हो जाते हैं? हम बीमार हो जाते हैं। Why do some groups of people get affected more than others during diseases outbreaks? अब कुछ लोगों की इम्यूनिटी क्या होती है? बहुत ही वीक होती है, वो जल्दी से बीमारी को कैच कर लेते हैं। कुछ की स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी है, वो रेजिस्टेंट होते हैं बीमारी से। आपके घर में ही देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो जल्दी बीमार हो जाते होंगे, थोड़ी सी भी सर्दी आते ही उन्हें ठंड लग जाती है। कुछ ऐसे होंगे जिनको कोई असर ही नहीं होता, है ना। तो ये तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं। अब आपके मन में भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप बताना। हेल्थ, अब हम हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। इज़ इट मोर देन नॉट फॉलिंग सिक। मतलब हेल्थ को क्या सिर्फ हम ये कहेंगे कि हम बीमार नहीं पड़ रहे तो वो हेल्थ हो गई? ठीक है। हाउ डू द न्यूज़ क्लिपिंग्स ऑन द नोटिस बोर्ड टेल यू अबाउट पीपल्स हेल्थ इन आवर कंट्री। मतलब न्यूज़ के अंदर हम देखते हैं कि हमारे जो देश में दिखाते हैं ना न्यूज़ चैनल वाले कि वहाँ पे इतने बीमार हो गए, ये वायरस फैल गया, ये हो गया, ये हो गया। तो इस चीज़ों के बारे में बताते रहते हैं न्यूज़ चैनल्स। इज़ बीइंग हेल्दी जस्ट अबाउट नॉट हैविंग डिजीज़। मतलब हेल्दी होने का क्या सिर्फ यही मतलब है कि हमें कोई बीमारी नहीं है? हेल्थ ऑल्सो इंक्लूड्स फीलिंग गुड फिजिकली,
स्टेइंग पॉजिटिव एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। मतलब हेल्थ का मतलब ये होता है, मतलब उसके अंदर क्या होता है, सारी चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं। जैसे कि आप फिज़िकली फिट अच्छे फील कर रहे हो, कि आप फिज़िकली अच्छा फील कर रहे हो, मतलब लाइटली आराम से घूम फिर पा रहे हो, और एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ स्मूथली जा रहा है आपका। स्टेइंग पॉजिटिव, अब ये तो हो गया हमारी बॉडी के लिए अच्छा। एक होता है हमारे माइंड के लिए, अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो अच्छी पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आएगी और काम में भी अच्छा मन लगता रहेगा, है ना। हैविंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, और अगर हमें हेल्दी रहेंगे तो हमारे जैसे फ्रेंड्स होंगे, पेरेंट्स होंगे, उनके साथ भी अच्छे से रिलेशनशिप्स रहेंगे हमारे, है ना। अच्छे से उनसे बात कर पाएंगे, उनके साथ घूम फिर पाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हेल्थ को अफेक्ट करती है। हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम बीमार नहीं हो रहे हैं तो हम हेल्दी हैं। इसका मतलब होता है हम मेंटली भी अच्छे रहें और हमारी हेल्थ भी अच्छी रहे, अच्छे से घूम फिर सकें, लोगों से इंटरेक्ट कर सकें। तो ये क्या होगा, हेल्थ के भी डेफिनेशंस में आते हैं ये चीज़ें। A healthy person take care of their body, maintains a positive mindset and enjoys social life। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो हेल्दी पर्सन होगा वो क्या करेगा, अपनी बॉडी का ध्यान रखेगा, है ना, मेंटेन करेगा एक पॉजिटिव माइंडसेट, अपने आप को पॉजिटिव। अब लोग क्या है, वो तो कहते रहेंगे नेगेटिविटी, थोड़े से नंबर कम आ गए तो बोल देंगे अरे इतने कम नंबर आ गए, तो ऐसे में स्ट्रेस नहीं लेते, ठीक है। तो पॉजिटिव माइंडसेट रखना ज़रूरी है। एंजॉय सोशल लाइफ, अब देखो जो गेम्स का पीरियड आता है हमारे उसके अंदर, तो हम क्या करते हैं, खेलते हैं ना स्कूल में। तो इसी तरीके से हम घर पे आते हैं तो भी आस पड़ोस में खेलते रहते हैं। तो ये होती है सोशल लाइफ जो स्कूल से बाहर की है। लेट अस नाउ एक्सप्लोर व्हाट इज़ ट्रूली मीन टू बी हेल्दी। और अब हम पढ़ेंगे कि हेल्दी रहने का असली मतलब क्या है। अब एक्टिविटी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता आपके बुक के अंदर। A grade 8 student moved to a new school in another city। मतलब 8th क्लास का कोई स्टूडेंट है, वो नए स्कूल में जाता है किसी और सिटी के अंदर। वहाँ पे उसके कोई फ्रेंड्स नहीं होते, नया एनवायरनमेंट होता है, उसके पेरेंट्स बिज़ी रहते हैं, वो क्या होता है अकेला फील करता रहता है। टू कोप, अब उसे अकेला फील ना हो इस वजह से वो क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना फ़ोन में, सोशल मीडिया में बिताता रहता है। इसकी वजह से उसे कैसा फ़ील होने लगा, बहुत ही बुरा फील होने लगा, क्योंकि एक जगह बैठा रहेगा तो उसकी हेल्थ भी ख़राब हो जाएगी और माइंड के अंदर नेगेटिविटी आती रहेगी। और फिर ऐसे धीरे धीरे उसने क्या किया, फ्रेंड्स बनाने कम कर दिए, उसको सिर दर्द होने लगा, उसका वेट लॉस हो गया, उसकी स्लीपिंग साइकिल ख़राब होगी। और फिर डॉक्टर ने उसे क्या एडवाइस किया कि जो फ़ोन का टाइमिंग है उसे कम करो, काउंसलर के पास जाओ, जो स्कूल काउंसलर्स हैं, अरेंज हेल्प, मतलब उन्होंने क्या किया, हेल्प अरेंज की, उसे सपोर्ट किया, स्कूल में उसके नए नए फ्रेंड्स बने और फिर क्या हुआ, उसकी हेल्थ इम्प्रूव होगी। और ये कहानी सिर्फ इसकी नहीं है, ये मोस्टली स्टूडेंट्स की आजकल। वो क्या करते हैं, घर पे आते ही बाहर घूमने नहीं जाते। पहले इतने सारे गेम्स होते थे हमारे टाइम पे, बच्चे हाइड एंड सीक खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, पत्थर फेंक के, मतलब बैट बॉल वगैरह खेलते रहते। लेकिन अब क्या है, लेते हैं फ़ोन उठाते हैं और उसी में लगे रहते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके साथ भी यही होगा कि आप इतने एडिक्ट हो जाओगे फ़ोन के, आपको हेडेक होने लग जाएगा, वेट लॉस होगा, स्लीपिंग साइकिल ख़राब हो जाएगी और फिर बीमार हो जाओगे, है ना। काम तमाम यही। तो इसीलिए थोड़ा सा खेलना ज़रूरी है। ये नहीं है कि फ़ोन में लगे रहो, टीवी में लगे रहो, नहीं। बचपन है, बचपन की तरह रखो। थिंक एंड रिफ्लेक्ट, ये सोचो और फिर बताओ। व्हाट वाज द कॉज ऑफ द बॉयज़ हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब सोचो कि उस लड़के की जो हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, वो बीमार हो रहा था, वो किस वजह से हो रहा था। हाउ डिड हिज हैबिट्स एंड सराउंडिंग्स अफेक्ट हिज वेलबींग। और उसकी हैबिट्स, उसकी आदतें जैसे जैसे सुधरी और जो सराउंडिंग्स में उसके नए फ्रेंड्स बने, उससे वो कैसे ठीक हो गया, है ना। एज़ पर WHO, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि जो हेल्थ है उसे हम डिफ़ाइन करेंगे स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़। मतलब जो हमारी वर्ल्ड हेल्थ एजुकेशन है उसने हेल्थ की ये डेफिनेशन दी है कि ये वो स्टेट होगी जिसमें हम कम्प्लीटली
मतलब फिज़िकली हमारी बॉडी भी अच्छे से रहेगी, मेंटली हमारा दिमाग भी अच्छे से काम करेगा, नेगेटिविटी से दूर रहेंगे, सोशल वेलबींग और जो सोसाइटी के अंदर हमारे फ्रेंड्स वगैरह हैं उनके साथ भी अच्छे से बिहेव करेंगे, ठीक है। और ये सिर्फ ये ही नहीं होता कि हमें कोई बीमारी नहीं है तो हम हेल्दी है। हेल्दी का मतलब होता है अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा दिमाग और अच्छे सराउंडिंग्स। A healthy person can perform various tasks more efficiently and cope up in different and difficult situations. अब सोच के देखो, आप क्या करते हो, एक हेल्दी स्टूडेंट हो, ठीक है। अगर आप कहीं गड्ढे में गिर गए, ये सिचुएशन आ जाए तो क्या करोगे, आप आराम से निकल जाओगे वहाँ से बाहर, कुछ ना कुछ हेल्दी हो तो। और वहीं पे अगर आप वीक स्टूडेंट हो और आपके पीछे कोई कुत्ता लग ले, होती है ना ये सिचुएशन कि गली से जा रहे हो और कोई कुत्ता पीछे लग गया आपके, तो क्या करोगे, आप वहीं गिर जाओगे, डर जाओगे, तो क्या होगा, आपको ही नुकसान होगा। इसीलिए कहते हैं कि हमें हेल्दी रहना चाहिए, अपनी बॉडी मेंटेन रखनी चाहिए, ताकि कितनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आए हम उससे बाहर आ सके बिना हेल्प के। अगर हेल्प नहीं होगी तो खुद से भी निकलना पड़ता है कई बार। A healthy person can adjust well with peer groups and other members of the society. मतलब अगर हम हेल्दी रहेंगे तो क्या होगा, अब आस पड़ोस के छोटे छोटे बच्चे हैं वो आपके साथ अच्छे से खेल पाएंगे। अगर आप हेल्दी नहीं हो तो वो खेलते रहेंगे, आप बैठ के देखते रहोगे, है ना। तो ऐसे वो आपके फ्रेंड्स भी नहीं बनेंगे। तो इसीलिए हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। देखो जो एस्पेक्ट है हेल्थ के वो क्या थे, 3 थे, फिजिकली फिट, मेंटली पॉजिटिव और सोशल एस्पेक्ट, ठीक है। Our scientific heritage. Ayurveda teaches us that true health is a balance of body, mind and surrounding. मतलब जो हमारी आयुर्वेदा है वो हमें पढ़ाती है कि जो असली स्वास्थ्य का खजाना है ना वो क्या है, वो है एक बैलेंस बॉडी का, कि आपकी बैलेंस हो एक बॉडी, माइंड और सराउंडिंग्स, मतलब आसपास की चीज़ें अच्छी हो, आपका माइंड सेट पॉजिटिव हो, पॉजिटिव चीज़ें आप देखते हो। ये नहीं है कि मार काट लड़ाई बढ़ाई ये देखते रहते हो, यही चलता रहता आपके मन में, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छी चीज़ें सोचो और अच्छी चीज़ करो। फॉलोइंग दिनचर्या, मतलब दिनचर्या किसे बोलते हैं, डेली रूटीन को, जो आप पूरे दिन करते रहते हो वो। एंड ऋतुचर्या का मतलब होता है सीजनल रूटीन, हेल्प्स मेंटेन दिस बैलेंस। मतलब जो डेली रूटीन होता है और सीजनल रूटीन होता है वो क्या करता है, मेंटेन करता है हमारे बैलेंस को। अब हम फ्रेश खाना खाएंगे, होलसम फूड सूटेड टू वंस प्रकृति, मतलब जो हमारी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से हम फ्रेश खाना खाएंगे तो क्या होगा, और रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, अच्छा क्लीनलीनेस वो करेंगे कि अपने आप की सफाई करते रहें। सफाई इन द सेंस टाइम पे नहाना, अच्छे से कपड़े साफ़ करना और पहनना। ये नहीं है कि 4-5 दिन सड़ते रहो, बदबू मारती रहे आपके अंदर से, तो उससे क्या होगा, बीमारियाँ ही होंगी और क्या होगा। रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, वरना क्या हो जाता है, ओबेसिटी हो जाती है और आप फूल जाते हो मोटे, आलू कचालू की तरह। अब क्या है, रेस्टफुल स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। इससे ज़्यादा कि आप फ़ोन में लगे रहो और टीवी देखो, इससे अच्छा होता है अपनी एक स्लीप मेंटेन करो। क्योंकि बच्चों का क्या होता है, बिजी शेड्यूल होता है, सुबह उठ के जाते हैं बेचारे, है ना, पूरे दिन बैठ के क्लास में थक जाते होंगे, फिर गेम का पीरियड आता होगा, खेलते होंगे, है ना, कभी खाने का टाइम मिल गया कभी नहीं खाया, आधे ऐसे ही रहते हैं बच्चे, कभी खा लिया कभी नहीं खाया खेलने में। क्यों, रिसेस होते ही ये होता है कि प्लेग्राउंड में जाओ और खेल लो, फिर खाने का टाइम कब मिले, कुछ खा लेते हैं अपना खाना टाइम पे, और फिर घर पे आके ट्यूशन्स की ये चला रखी हैं अब कि अब ट्यूशन पढ़ने जाना है, तो फिर और उसके बाद फिर खेलने चले जाते हो, तो स्लीप का क्या होगा, स्लीप तो होगी ना आपकी डिस्टर्ब। तो ये एक बैलेंस बना के चलना ज़रूरी है कि इतने घंटे पढ़ाई करो, फिर इतने घंटे खेलो, फिर आराम से अपना रेस्ट करो, स्लीप। जितना फ़ोन से और सोशल मीडिया से दूर रह सकते हो ना उतना दूर रहा करो, क्योंकि आप सिर्फ 8th क्लास में, और 8th क्लास में फ़ोन की कोई ज़रूरत नहीं होती इतनी ज़्यादा कि इस पे सोशल मीडिया पे आप वो करो, ठीक है। अ काम माइंड सपोर्ट ओवरऑल वेलबींग, मतलब अगर आपका दिमाग शांत है ना तो आप अच्छी बॉडी रखोगे और आप हेल्दी रहोगे। दिस कैन ऑल्सो बी अचीव थ्रू प्रैक्टिसेस लाइक योगा, मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस।
अब योगा मेडिटेशन के कैंप तो आपके स्कूल में भी लगते हैं, वो किस लिए लगते हैं? ताकि आपका मन शांत रहे, आपका दिमाग शांत रहे और आप हेल्दी रह सको। हाउ कैन वी स्टे हेल्दी? अब हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं, इसके क्या क्या मतलब क्या क्या हमें ऐसा करना होगा जिससे हम हेल्दी रह सके। सबसे पहला होता है ईटिंग न्यूट्रिशियस फूड। ये नहीं है कि पिज़्ज़ा बर्गर के चक्कर में कुछ भी ठूस जाओ अंदर, नहीं, ऐसा नहीं होता। न्यूट्रिशियस फूड खाओ, फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, खीरा वगैरह, ये काकड़ी, ये गर्मी में तो यही चलती हैं, ठीक है, ऐसा खाना चाहिए। आजकल ये मोमोज चल रहा है ना तुम्हारा, मैदे से बने होती हैं, और जो मैदे की चीज़ें होती हैं वो हमारे डाइजेशन को ख़राब कर देती है और हमारी बॉडी बेकार हो जाती है बिल्कुल। अब आपको बीमार होना है तो खूब खाओ मोमोज, और अगर हेल्दी रहना है तो जंक फूड को छोड़ दो बिल्कुल। मेंटेनिंग हाइजीन, अब अच्छा हाइजीन मेंटेन करो। स्टेइंग इन ए की प्लेस, अपने आसपास क्या करो, सफाई रखा करो। ये नहीं है कि कुछ भी खाया और रैपर फेंक दा कहीं भी, ठीक है। अगर कहीं मिल भी जाए तो उसे उठा के डस्टबिन में डाल देना चाहिए, क्योंकि आसपास हमारे है, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? फिर बीमारी फैलेंगी तो बीमार हम ही होंगे, हमारे ही पैसे लगेंगे डॉक्टर को जाके। तो इससे अच्छा है सफाई कर लें। एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, वो तो आपकी चलती ही रहती है, क्योंकि गेम्स के पीरियड में भी बच्चे खेलते हैं तो वो एक्सरसाइज ही है, और क्या है। गेटिंग प्रॉपर स्लीप, ये ज़रूरी है भाई आज के टाइम पे कि आपकी स्लीप साइकिल अच्छी रहे, क्योंकि सुबह सुबह का स्कूल होता है, जल्दी उठना, तैयार होना, और फिर टीवी और इसका टाइम कम कर दिया जाए तो ठीक है, स्लीप तो मेंटेन हो ही जाएगी। स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, कुछ बच्चे होते हैं जो अकेला रहना पसंद करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर कोई स्ट्रेस वाली बात है, जैसे आपको टेंशन है पेपर की, तो क्या होता है कई बार जब टेंशन होती है ना इंसान को, तो वो खुद में घुट जाता है, तो उससे टेंशन से ही बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अगर आपके पास आपकी फैमिली होगी, आपके फ्रेंड्स होंगे, आप उससे शेयर कर सकते हो बात को, और ये बिल्कुल प्रूवन है कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम को किसी के साथ शेयर करते हो ना, तो आपको बहुत लाइट फील होता है, ठीक है। स्ट्रेस नहीं रहता कि हाय मेरी ये प्रॉब्लम थी तो क्या होगा, किसी दूसरे को बताओगे तो सॉल्यूशन भी निकलेगा। तो इस वजह से ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेनी होती, अपनी फैमिली से शेयर करो, अपने फ्रेंड्स से शेयर करो, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखो कि प्रॉब्लम आई है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढो। ये नहीं है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई तो हम क्या करेंगे, डर के नहीं भागना होता। What we should do and what should not do to keep ourselves healthy, अब आपको ये दिमाग खुद लगाना है कि हमें क्या क्या करना चाहिए हेल्दी रहने के लिए, और क्या करना चाहिए जिससे हमारी हेल्थ बिगड़ सकती है। तो ये तो आपको पता ही होगा, रोज़ करते होगे आप कुछ ना कुछ ऐसा जो बीमार हो जाओ। लेट अस लिस्ट, आप देखो कितने अच्छे आपके NCERT वाले, खुद ही क्वेश्चन पूछ लिया और आगे एक्टिविटी में आपको बता भी देंगे कि क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लिस्ट सम गुड हैबिट्स दैट योर पेरेंट्स, टीचर्स एंड एल्डर्स ऑफन एनकरेज यू टू फॉलो। हाउ मेनी ऑफ दीज आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन? विच वंस वुड यू लाइक टू स्टार्ट फॉलोइंग? एड टू लिस्ट बिलो। मतलब इन्होंने ये कह रखा है कुछ गुड हैबिट्स आपके पेरेंट्स ज़रूर कहते होंगे, टीचर्स भी कहते होंगे, और आपके बड़े भी कहते होंगे कि बेटा अच्छे से योगा वगैरह किया करो, एक्सरसाइज करो, बैलेंस डाइट लो, ये नहीं कि मोमोज और बर्गर ठूसते रहो ऊपर नीचे, है ना। अब अच्छी हाइजीन मेंटेन करो, ये सब बोलते होंगे, है ना। हाउ मैनी ऑफ दीज, और कितनी हैबिट्स हैं जो ये आप फॉलो भी करते हो डेली रूटीन में, और जो उनसे नहीं करते ना वो ऐड कर लो अपनी डेली रूटीन में कि ये करना ही करना है। पहली है कीप योर सेल्फ क्लीन एंड मेंटेन पर्सनल हाइजीन। हर रोज़ डेली अच्छे से नहाओ, अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहनो, जिसकी वजह से क्या होगा, बीमारी नहीं फैलेंगी। अगर जो बीमारी होती है ना वो वहीं फैलती है जहाँ पे सफाई ना हो, तो अगर आपकी बॉडी में ही सफाई नहीं होगी तो बीमारी होगी, और बीमारी होगी तो डॉक्टर के पास जाओगे, वो आपको इंजेक्शन लगाएगा और दवाई भी देगा बहुत सारी। तो इससे अच्छा है साफ़ सफाई कर लो। सेकंड, ईट अ हेल्दी एंड बैलेंस डाइट। अब हमारी बॉडी किस पे चलती है, खाने पे ही तो चलती है। अगर खाना अच्छा रहेगा तो हमारी बॉडी भी अच्छी चलेगी, मशीन की तरह है भाई।
एक्सरसाइज रेगुलरली, एक्सरसाइज करने में तो तुम एक्सपर्ट हो, गेम का पीरियड आया और सारे ग्राउंड के अंदर, है ना। मेक टाइम टू रिलैक्स और मेडिटेट एवरी डे, ये तो आपको करना ही नहीं है ना। मेडिटेशन, रिलैक्स टाइम, कुछ बच्चे होते हैं जो मेडिटेशन करते हैं, अगर भाई नहीं कर दे तो इसे आपकी लिस्ट में ऐड करना ज़रूरी है। नाउ थिंक अबाउट द हैबिट्स दैट आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एंड, और ये सारी चीज़ें ना, ये आप डेफिनेटली करते हो, कोई नहीं कहता होगा कि ये चीज़ें करनी चाहिए बच्चों, ये कर लो, अपने आप आ जाती हैं तुम्हें। जो बेकार चीज़ें होती हैं ना, जो बैड हैबिट्स होती हैं, वो तुम खुद ही ढूंढ लेते हो कहीं से भी, कुछ भी, है ना। और जो सबसे मेन प्रॉब्लम है ना आज के टाइम पे बच्चों की, वो है स्क्रीन टाइम। जब देखो फ़ोन पे चिपके रहना, बाहर जाके खेलना नहीं, ना फ्रेंड्स के साथ रहना, ना, बस फ़ोन दे दो, चिपक गए, बात ख़त्म। इससे क्या होगा, आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब, स्लीप साइकिल ख़राब, और क्या होगा, मेंटल स्टेबिलिटी गायब। दूसरा, ईटिंग फास्ट फूड एंड अदर जंक फूड एवरी डे, ये तो बेस्ट है, इसमें तो तुम महान हो। कभी बर्गर, मोमोज, पिज़्ज़ा, है ना, नाम सुन के भी मुंह में पानी आ गया होगा, पता है। स्लीपिंग वेरी लेट एंड नॉट गेटिंग एनफ स्लीप, और रात को सोते टाइम अभी नहीं टीवी देखना है, और सुबह उठते टाइम मम्मी जब कहेगी बस आ गई बेटा उठ ले, जब मम्मी थोड़ा और सोने दो, थोड़ा सा और सोने दो, है ना, ये चलता रहता है आपका। फोर्थ है स्किपिंग मील्स। अब आप स्कूल में खाना लेके जाते हो, आधे से ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, टिफ़िन को ऐसे का ऐसे घर पे लेके आ जाते हैं, या फिर ब्रेकफास्ट को छोड़ देते हैं क्योंकि लेट उठेंगे और फिर जल्दी तैयार होने के चक्कर में ब्रेकफास्ट किए बिना स्कूल के अंदर चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, और फिर आपकी हेल्थ बिगड़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें तो अवॉइड कर दो, और जो ऊपर कहा गया है ना, उन्हें मेंटेन कर लो ताकि हेल्दी रह सको। टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडी एंड माइंड इज़ इम्पोर्टेंट। अब हमारी बॉडी का केयर करना और हमारी माइंड का केयर करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो हेल्दी हैबिट है ना, वो सपोर्ट करती है हेल्दी बॉडी को और हेल्दी माइंड को। अगर आपकी हेल्दी हैबिट्स रहेंगी, जैसे अच्छा खाना खाना, हाइजीन मेंटेन करना, है ना, सबके साथ इंटरेक्ट करना, एक्सरसाइज करना, तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी भी हेल्दी होगी और माइंड सेट भी हेल्दी रहेगा। अगर आप मतलब एक रूटीन में बंधे रहोगे तो क्या होगा, फालतू का दिमाग ही नहीं चलेगा खुराफात के अंदर, और जो फ्री होंगे तो वो तो कहावत आपकी दादी ने बताई ही होगी पहले कि खाली दिमाग शैतान का घर, तो वही है, बच्चों का तो होता ही है। Discuss your findings with your friends and teachers from the activity you participated in, and the discussions. You may have realized that our health depends on many factors. These factors include our lifestyle and our environment. मतलब ऊपर जो ये एक्टिविटी है ना, ये आपको आपके फ्रेंड्स और टीचर्स के साथ करनी है, ठीक है, और डिस्कस करना है कि कौन सी बुरी आदतें आपके अंदर हैं, क्या क्या आप इनमें से फॉलो करते हो, या इससे अलग भी कौन सी बुरी आदतें आपने पाल रखी हैं। ज़रूर होंगी, 100% बच्चे मान ही नहीं सकते। और फिर कौन सी, अब देखो, जो हमारी हेल्थ है ना, लाइफस्टाइल पे डिपेंड करती है हमारे पे कि कैसे हम रहते हैं, और हमारे एनवायरनमेंट पे, मतलब आसपास। अगर आपके आसपास नेगेटिव लोग होंगे तो आप भी नेगेटिव हो जाओगे, और पॉजिटिव लोग होंगे तो पॉजिटिव हो जाओगे, है ना। संगत का बहुत बड़ा असर होता है, इसलिए अच्छी संगत में रहो। और अगर आपका दोस्त कोई बुरी संगत का है, उसे भी अच्छा बनाने की सोचो कि कैसे हम उसके विचारों को बदल सकते हैं एक पॉजिटिव माइंडसेट के अंदर। अब हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन होगी, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन होगी बैलेंस डाइट खा के, प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, मतलब बहुत सारे, अब तो क्या है, वाटरमेलन, मेलन, बहुत सारे मैंगोज़, तो इनका सीज़न चल रहा है, तो ये खाओ। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, अच्छे से खाना खाओ। अवॉइड प्रोसेस्ड फैटी एंड शुगरी फूड एंड ड्रिंक्स, ये जो कोक वगैरह तुम पीते हो ना, एनर्जी ड्रिंक, और ये वो कौन सी थी एक, अरे वो चल रही थी जो टीवी में भी बहुत ज़्यादा ऐड आती है, उसकी स्टिंग, ये कुछ नहीं होता इनसे, ठीक है, बीमार हो जाओगे। तो ज़्यादा इनके चक्कर में मत पड़ा करो, छोटे बच्चे हो तुम, ये आपकी बॉडी इतना वो नहीं होती एडवांस,
कि हर चीज़ को जो भी देखा टीवी पे वही खा लिया और फिर ठीक रहे हो जाओगे। ये नहीं होता। आपकी बॉडी अभी आप उस स्टेज पे नहीं हो, ग्रोइंग स्टेज पे हो, तो हेल्दी खाना खाओ, ठीक है। और ये प्रोसेस्ड और फैटिक चीज़ों को निकाल फेंको अपनी लाइफ से। 5-10 दिन लगेगा बस कि कैसा खाना खा रहे हैं हम, कैसा नहीं, फिर उसके बाद अपने आप आदत हो जाती है। स्टे फिज़िकली एक्टिव बाय प्लेइंग आउटसाइड। अब बाहर जाके खेला करो। तुम्हारी तो साइकिलिंग की, रेसिंग की, रनिंग की, एक्सरसाइज करने की उम्र है। बाहर जाओ, खूब मज़े लो। लिमिट स्क्रीन टाइम को तो कम ही कर दो। सिर्फ देख रहे हो वीडियो लेक्चर्स तो भी वो टीवी में कनेक्ट करके वहाँ पे चला सकते हो, या फिर दूर रख के। ये नहीं कि फ़ोन को बिल्कुल आँखों के अंदर घुसेड़ दिया और फिर देख रहे हो आप। ये बिल्कुल गलत है। इसी वजह से चश्मे लगते हैं बच्चों को और आपकी आंखें ख़राब होती हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना होता। गेट एनफ स्लीप टू हेल्प योर बॉडी एंड माइंड रेस्ट एंड रिकवर। और अच्छे से स्लीप करो, मतलब अच्छी नींद लेना है ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी बॉडी भी क्या है, एक मशीनरी है, उसे भी रेस्ट लेना ज़रूरी है। पूरे दिन काम करके थक जाते हैं। प्रैक्टिस योगा, मतलब योगा की प्रैक्टिस करो। सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, जो प्राणायाम होता है, ये ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ये वाली। से नो टू। और ये तो आपकी एज में तो आई थिंक कोई करता ही नहीं होगा, नशे वगैरह, टबैको, अल्कोहल, एडिक्टिव ड्रग्स, और आगे भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये सबसे बेकार और सबसे घटिया आदत होती है ना, वो यही होती है, इन हार्मफुल सब्सटेंसेस की। और नहीं तो अपने पेरेंट्स की तरफ देखो, और इन चीज़ों को तो हमेशा अवॉइड करना, हमेशा अपनी लाइफ में। जब भी अगर कोई एनकरेज करे ना कि हार्मफुल सब्सटेंस का, एक बार अपने पेरेंट्स से बात कर लेना, फिर आप बिल्कुल इन चीज़ों से अपने आप दूर हो जाओगे, ठीक है। फैमिली फर्स्ट होती है हमेशा। अब है कीप द एनवायरनमेंट क्लीन। हमारे एनवायरनमेंट को कैसे रखना चाहिए हमें, नीट एंड क्लीन। साफ़ सफाई होगी तो क्या होगा, बीमारियां ही नहीं फैलेंगी। वरना जो ख़राब कहीं पे भी रैपर डाल दिया, वो कर दिया, वहाँ से क्या होंगे, मॉस्किटो आ जाएंगे, फ्लाइज आ जाएंगे, और उससे क्या हो जाओगे आप, बीमार। तो ये इसमें यही दिखा रखा है कि एक प्लेग्राउंड है जहाँ आप खेलते हो। 2 टाइप के प्लेग्राउंड है, ठीक है। एक प्लेग्राउंड तो ऐसा जो साफ़ सुथरा है, और एक ऐसा है जहाँ पे बहुत सारा पोल्यूशन है, बहुत सारी मॉस्किटो वगैरह है, कूड़ा कचरा है। तो आप कौन से में खेलना पसंद करोगे, ठीक है। तो ये पूछ रखा आपको। और फिर ये गंदा क्यों है, ये भी हमारी वजह से ही है, और जो अच्छा है वो भी हमारी वजह से है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रैपर वगैरह नहीं फैलाते हैं, जो अगर होंगे भी तो उनको उठा के वो कर देंगे, डस्टबिन के अंदर डाल देंगे। तो इससे क्या होगा, क्लीनलीनेस मेंटेन हो जाएगी। तो गुड हैबिट्स को अडॉप्ट करो और बैड हैबिट्स को हटाओ। अब देखो, अगर कहीं स्मोक वगैरह है, डस्ट वगैरह है, उसे आप क्या करोगे, एक तो जहाँ पे साफ़ हवा है, क्लीन एयर, तो आपकी ब्रीदिंग अच्छी होगी, एयर क्वालिटी अच्छी है। दूसरी जगह बहुत स्मोक हो गया, बहुत सारा डस्ट उड़ रहा है, धूल मिट्टी, तो क्या होगा, आपको अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है, खांसी हो सकती है, क्योंकि हमारे फेफड़ों के अंदर जाके वो जम जाएगा, है ना। तो ये हेल्थ मैटर करती है इन चीज़ों पे, कि कितना क्लीनलीनेस हो आपके आसपास। आपके फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो, फैमिली के साथ बातें करो, हंसो, क्योंकि हंसना भी ज़रूरी है, हीमोग्लोबिन बढ़ता है हंसने से। तो इसलिए खुद भी हंसा करो और आपके पेरेंट्स को भी हंसाया करो। ये नहीं है कि कद्दू की तरह मुंह फुला के बैठे रहो, ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। आपके पेरेंट्स आपके लिए इतना एफर्ट्स कर रहे हैं, तो आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है उनको खुश रखने का। तो हमेशा उनके साथ अच्छे से रहा करो, और इसी वजह से आप क्या करोगे, हेल्दी। अब ज़्यादा स्क्रीन टाइम हो जाएगा आपका, इसलिए इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। कल आएंगे नेक्स्ट वीडियो नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।